यह एक अजीब कमरा, एक तरफ रंगीन और दूसरी तरफ काला और सफेद। रंगीन आदमी दिन भर बस सोना चाहता है। जब अलार्म घड़ी बजती है तो वह कोई आवाज नहीं सुन पाता और केवल तेज रोशनी से ही जाग सकता है। जब काले और सफेद आदमी ने अलार्म घड़ी की आवाज सुनी तो उसने खिड़की खोली और अपने प्यारे गमलों में लगे पौधों को पानी दिया। यद्यपि उसकी दुनिया काली और सफेद है, फिर भी वह जीवन से बहुत प्यार करता है। इसी समय दोनों खिड़की के पास आए और एक दमकल गाड़ी तेजी से वहां से गुजरी। जब मैं काले और सफेद दुनिया से गुजरकर रंगीन दुनिया में आया तो अप्रत्याशित रूप से मैंने आग की आवाज खो दी। यह एक रंगीन मेंढक है जो काले और सफेद घर में कूद गया। तभी मेंढक टर्राने जैसी आवाज करते हुए पुनः रंग में कूद पड़ा, जिससे कैनान तुरंत डर गया। कैनान, जिसने पहले कभी कोई आवाज नहीं सुनी थी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कानों पर कोई बोर्ड टकराया हो। तभी मेंढक ने एक और आवाज निकाली। कै ने पीछे मुड़कर आवाज की ओर देखा, लेकिन मेंढक पहले ही छलांग लगाकर दूर जा चुका था। दूसरी ओर काला और सफेद आदमी दोपहर का खाना खा रहा था जब अचानक एक मेंढक उसकी मेज पर कूद पड़ा। काले और सफेद आदमी ने एक तौलिया उठाया और मेंढक को दूर फेंक दिया। अजीब बात यह है कि मेंढक जहां से भी गुजरता था वहां रंग ही रंग होता था। उसने अनाज को गिरा दिया और रंग बिरंगे अनाज काले और सफेद मेज पर गिर गए। उसने मेंढक को उछलते कूदते और पूरे घर को रंगते हुए देखा। फिर वह टीवी पर आ गया और टीवी अब काला और सफेद नहीं रह गया था। उसने देखा कि उसकी डायरी रंग से रंगी जाने वाली थी। वह काला और सफेद आदमी घबरा गया और जल्दी से डायरी ले गया। मेंढक हर जगह उछलने लगे और कमरे का रंग धीरे धीरे रंगों में बदल गया। काले और सफेद रंग का आदमी तब असहाय महसूस करने लगा जब उसने उन रंगों को देखा जो उसके नहीं थे। जल्द ही मेंढक रंगीन आदमी की मेज पर आ गया। उसने जो आवाज निकाली उससे कै मैन को उसे छूने की इच्छा हुई। कमरे से आती आवाज ने उसे अविश्वसनीय महसूस कराया। वह इन ध्वनियों को खुशी से सुनता रहा, लेकिन काफी देर बाद कै मैन को लगा कि यह बहुत शोरगुल वाला है। वह रजाई में छिप गया और अपने कान कसकर ढक लिए। इस समय मेंढकों ने सुंदर संगीत बजाया। यह सुनते ही कै मैन की भावनाएं तुरंत शांत हो गईं। वह खुशी से मुस्कुराया। वह पहली बार अपनी बात सुनकर बेहद उत्साहित थे। काले और सफेद आदमी के शरीर में धीरे धीरे रंग आने लगे। उन्होंने गमलों में लगे पौधों में रंग भरने की पहल की। एक पल में ही दोनों ने अपने बदलावों को स्वीकार कर लिया।